ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास फिर से एक नया क्वेश्चन आ चुका है जो हम इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। ये थोड़ा बहुत उसकी तरह ही सिमिलर है, मोस्टली 95%। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस केस, अगर आप लोग कभी किसी भी जगह कहीं पर भी डाउट होता है या कुछ भी चीज़ आप भूलते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको वैसे तो खुद ट्राई करना चाहिए, बट अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में बोले गए दैट वी आर हैविंग थ्री पार्टनर्स ए बी सी and sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. A died on 30 June 2019. An entry for the treatment of the goodwill after his death was passed. तो goodwill treatment हमने यहाँ दे रखा है, ठीक है। गुडविल ट्रीटमेंट देने का मतलब है कि जो हम उसको गुडविल एडजस्ट करते हैं उसकी एंट्री ये रही, दैट इज बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, टू ए इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे डेथ किसकी हुई है? एक ही हुई है, तो इसलिए। तो अगर आप यहाँ पे रेशियो देखेंगे तो वो आपको गिवन है। चलिए, उसके बाद आता है एज प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज एस्टिमेटेड 1,20,000। हमने डेथ तक का प्रॉफिट देख रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, फाइनल ड्यूज पेबल टू एज एग्जीक्यूटर। एक एग्जीक्यूटिव जो हमें फाइनल पेमेंट करनी है, दैट इज 8,40,000, आउट ऑफ विच 2,40,000 was paid immediately by giving him furniture। तो हमने उसको इतने का एक वैल्यूएबल फर्नीचर दे दिया जितना हमें उसको पे करना था। एंड द बैलेंस वाज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। क्या आप ईयरली 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे, वो भी इक्वल, एंड उसके बाद उसका सेटलमेंट हो जाएगा स्टार्टिंग आफ्टर 30 जून 2020। तो डेथ कब हुई है? अगर हम यहाँ पर देखें, एक मिनट वापस आते हैं क्वेश्चन पर। एक ही जो डेथ हुई है वो है 30 जून 2019 में, लेकिन हम पेमेंट कब से देना स्टार्ट कर रहे हैं? 2020 से, मतलब एक नेक्स्ट ईयर से, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पे देखते हैं टुगेदर विद द इंटरेस्ट रेट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग तो हमें ये बताया जाता है कि जो हमें इंटरेस्ट के बारे में कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो हम कितना देंगे? 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज करते हैं, ठीक है, और देते भी हैं। तो बस सबसे पहले आता है पास नेसेसरी जनरेटिव फॉर द शेयर प्रॉफिट शेयर टू बी क्रेडिटेड टू एज कैपिटल एंड ऑल्सो प्रिपेयर एज एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट टिल द फाइनल सेटलमेंट। ओके, तो पहले हम एंट्री बना देते हैं। देखिए, यहाँ पे डेथ किसकी हुई है? एक ही, और उसमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 1,20,000। तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी हमारे पास? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कितना होगा ये? इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दैट इज 1,20,000। क्लियर? चलिए, हम इज एग्जीक्यूटर, वेट, यहाँ पर जाएगा इज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास डेट, देन पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देन यहाँ पर आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ, छोटा ही करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले जो डेथ हुई थी एक ही, वो कब हुई थी वो देख लेते हैं, और कितना अमाउंट हमें पे करना है वो देख लेते हैं। 30 जून 2019 को इनकी डेथ हो चुकी थी। हमें पे कितना करना था? 8,40,000, 2,40,000 का हमने क्या दे दिया इनको? सेम डे फर्नीचर दे दी, है ना। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 2019। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2019 30 जून। हमने यहाँ पे क्या करा? बाय, दिस इज सीज कैपिटल,
तो यहाँ पे कहेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। कितना था वो? 8,40,000। सेम डे में हमने क्या करा, उनको पेमेंट करा। कितने का करा था? चलिए वो देख लेते हैं। हमने पेमेंट करा था 2019, दिस इज 30 जून, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो पेमेंट करी थी वो किससे करी थी? फर्नीचर से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। अभी जो फर्नीचर हमने दिया कितने का दिया था? दैट इज 2,40,000, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कितना अमाउंट बचा? 8,40,000 2,40,000 हम पे कर चुके हैं। हमारे पास जो बैलेंस बचा है दैट इज 6 लाख। अब 6 लाख को हमें 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। इसका मतलब हमारे पास अब यहाँ पर कितना है? 6 लाख अमाउंट है, तो उसको 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो एवरी ईयर हमें कितना पे करना है? 2 लाख। और इंटरेस्ट कितना पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है हमें 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर हम अपने अकाउंट क्लोज करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था। तो जून के बाद हमारे पास सबसे पहली चीज़ हमें पेमेंट कब करनी है। अगर 31 मार्च को करनी होती तो हम जून से लेकर 31 मार्च, फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस तरीके से हम अपना कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अब हमें जो पेमेंट करनी है वो कब करनी है? नेक्स्ट ईयर 30 जून को, पूरे एक साल कंप्लीट होने के बाद। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हमारे पास जो ईयर आएगा दैट इज 2020 एंड दिस इज 31 मार्च। तो यहाँ पे हम निकालेंगे बाय, क्या होगा हमारे पास? इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अब इंटरेस्ट अकाउंट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? दैट इज हमारे पास जो बैलेंस बचा था दैट इज 6 लाख इंटू 6%, और कितने मंथ्स का निकालना पड़ेगा? 9 मंथ्स का, ठीक है। आप इसको निकालेंगे तो ये नाउ वी आर हैविंग 2020 31 मार्च। हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6 लाख पे 9 मंथ्स का, और भी 6% के हिसाब से। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 27,000। देन आप इसका यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8,67,000, ठीक है। चलिए उसके बाद इसी को हम यहाँ पर टोटल को कैरी करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पर भी कितना है? 8,67,000। एंड इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 6 लाख आई थिंक 27,000। इतना करने के बाद फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पर फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे? नेक्स्ट डेट पे 2020 1 अप्रैल को यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना होगा यहाँ पर? जस्ट लाइक 6,27,000। अब देखिए हमें बैलेंस अमाउंट कितना था? दैट इज 6 लाख। 6 लाख पर हमें इंटरेस्ट भी पे करना है पूरे साल का, और एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है अब 30 जून 2020 में। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? फिर से हम जाएंगे अपनी डेट पर। वेट, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। ओके, तो अब आ गए हमारे पास जस्ट लाइक 30 जून, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट कितना था हमारे पास? 6 लाख। इंटरेस्ट कितना देना था? अमाउंट था हमारे पास 6 लाख। इंटरेस्ट हो जाएगा 6% फॉर 3 मंथ, दैट इज 3/12। निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? दैट इज 9,000, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना है? सेम डे में हमें क्या करनी थी? पेमेंट करनी थी इंस्टॉलमेंट की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, हम यहाँ पर लिखेंगे 2020 30 जून, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना था? दैट इज एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था 10 लाख 2 लाख, और अगर इंटरेस्ट देखेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9,000, और यहाँ पर कितना आ गया? 27,000। तो टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया? 9 और 27 दैट इज 36,000। तो हमने जो यहाँ पर टोटल फाइनल पेमेंट करनी है दैट इज 2,36,000 की करनी है।
क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हमारे पास 1 इंस्टॉलमेंट का टाइम पीरियड हो गया फिनिश। हम जाएंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए। अब वो कब पे करनी है? नेक्स्ट ईयर 30 जून अगेन। तो उसके लिए पहले हमें 31 मार्च तक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं 31 मार्च। 31 मार्च में 2021 फिर से हम क्या निकालेंगे? बैलेंस अमाउंट पर इंटरेस्ट निकालेंगे। अब बैलेंस अमाउंट कितना हो जाएगा? 6 लाख पेमेंट करनी थी, 2 लाख की हम पेमेंट कर चुके हैं। नाउ वी आर हैविंग 4 लाख। तो 4 लाख पर अब 4 लाख पर 6% के हिसाब से अब हम यहाँ पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे? 9 मंथ्स करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 4 24, 24 को 4 से करेंगे तो 6। हाँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 3 18,000। ठीक है। अब देखिए हमारा ईयर फिनिश हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब लास्ट में टोटल करेंगे। अगर आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 9 3 27 9 4 36 9 5 ऑफ यह हो जाएगा 6,54,000। ठीक है। अब इसी टोटल को हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। तो दिस विल बिकम 6,54,000। अब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 18। ठीक है। तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा दैट इज 4,18,000। एंड इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस brought down carried down. This is carried down and date will be 2021 31st March. ठीक है। इतना करने के बाद फिर से आप क्या करेंगे? इसको ब्रॉड डाउन करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2021 1 अप्रैल और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। ठीक है। जो हमारे पास कितना आएगा? 4,18,000। तो अभी हमारा सेकेंड ईयर चल रहा है जिसमें हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो हम 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल चुके हैं। अभी हमारे पास कितने मंथ्स बचे हैं? 3 मंथ्स। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है? पेमेंट करनी है। कब करनी है? 30 जून को। ठीक है। 2020 आ चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। हमारे पास बैलेंस कितना था? दैट इज 4 लाख। उस पर आप 6% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे एंड वो भी कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। चलिए इतना करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6,000। ठीक है। चलिए अब इतना करने के बाद फिर हमें यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी है 2,000। दिस इज 21। दिस इज सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो हमें यहाँ पर पे करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 जून। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन सॉरी। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब क्या है? हमें पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट की। इंस्टॉलमेंट कितने का था हमारा? 2 लाख रुपीज। एंड हमें इंटरेस्ट भी पे करना है। इंटरेस्ट कितना था? चलिए एक बार देख लेते हैं। 6,000 तो यहाँ पर 3 मंथ्स का एंड 9 मंथ्स का कितना था? 18,000। तो टोटल कितना हो गया? 24,000। यहाँ पे लिख देंगे हम 24,000। तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2,24,000। ठीक है। देन उसके बाद फिर से हमारे पास सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं? अपने अकाउंट क्लोज करने वाले हैं। दैट इज 2022 एंड दिस इज 31st मार्च। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? बाय इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग अमाउंट पर। अब आपके पास 2 लाख की पेमेंट और हो चुकी है। अब आपके पास कितना बचेगा बैलेंस? 2 लाख रुपीज की। 4 लाख था, 2 लाख चला गया तो कितना बचा? 2 लाख। अब 2 लाख पर आप कितना अमाउंट देना चाहेंगे? 6% के हिसाब से और वो भी 9 मंथ्स का। जस्ट 9/12
12। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 2 12, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9000। ठीक है, चले उसके बाद तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना टोटल करेंगे। अगर आप टोटल करेंगे तो हो जाएगा 4,33,000। अब इसी टोटल को हम यहाँ पर कैरी करते हैं, तो दिस विल बिकम 4,33,000 एंड इसमें से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, दैट इज 2,09,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टू बैलेंस कैरेट डाउन एंड यहाँ पर आप कौन सी डेट लिखेंगे, दैट इज 2022 31 मार्च। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ब्रॉट डाउन करने वाले हैं, और जो डेट हुई होगी 1 अप्रैल 2022, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय बैलेंस BD, मतलब ब्रॉट डाउन दैट इज 2,09,000। अभी जो हमारे पास 2 लाख अमाउंट बचा है, इस पर 6% के हिसाब से कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देना है, अब जितना अमाउंट बचा है और जितना टाइम पीरियड बचा है उसके हिसाब से देंगे। तो अप्रैल से लेकर फिर से हमें एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है, जो कि हमें कब करते हैं, 30 जून। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, जस्ट लाइक 2 लाख और 6% देन फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9,000, ये हो जाएगा हमारे पास 3,000। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक डेट सेलेक्ट करते हैं जो कि होगी 2022 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 30 जून, और यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, जस्ट लाइक 2 लाख एंड उसके बाद हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, प्लस इंटरेस्ट लिखना है तो 9,000 9 मंथ्स का है और 3,000 3 मंथ्स का है, तो कितना होगा ये 9 और 3 12,000। अब यहाँ पे पेमेंट कितनी की करेंगे, जस्ट लाइक 2,12,000। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल करना है। अब देखिए जो लास्ट का टोटल है वो हमेशा सेम आता है, जस्ट लाइक 2,12,000। अब ऐसे ही यहाँ पर टोटल करेंगे तो दिस विल बी 2,12,000। ठीक है, चले इतना कर लिया, नाइस। तो ये था हमारा एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। आई होप आपको अच्छे क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद ए न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको रिक्वायरमेंट है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।